भारतीय सेना 25 मिनट में करे 9 कैंप तबाह। आधा रात के लॉन्च करेगी इस ऑपरेशन सिंदूर। छत्तीसगढ़ में जश्न के माहौल। भारतीय सेना जिंदाबाद के लगे इस नारा। दुर्ग में करेगी इस मॉक ड्रिल। भिलाई के सूर्या मॉल के आगू जवान मन करें अभ्यास। अगले कुछ देर बाद भिलाई में बजी सायरन। पूरा शहर में बंद रही बिजली। कोनो भी प्रकार के वीडियो नहीं बनाए के निर्देश जारी। बीजापुर में जारी है सबले बड़े ऑपरेशन। सुरक्षा बल के जवान 22 नक्सली लकरिन ढेर। कई बड़का नक्सली लीडर के ढेर हुए के खबर। करे गुट्टा के पहाड़ी में जारी है 21 अप्रैल ले नक्सल ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जारी करे इस 10वीं और 12वीं के नतीजा। 10वीं में कांकेर के शिका और जशपुर के नमन करें टॉप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिन बधाई। 10वीं में टॉप करैया आयशिका बाला ही कैंसर ले पीड़ित। IBC 24 में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहिन बेटी के इलाज के पूरा खर्चा उठाही साय सरकार। जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूं आपन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोट में आज सबले पहली बात करबो ऑपरेशन सिंदूर के। तो आज ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करेगी से और कैसे पाकिस्तान में आतंकी मल्ला माटी में मिला देगे है। आप मला तस्वीर दिखातन। पाकिस्तान के आतंकी ठिकाना में भारतीय जवान कौन तरह ले ध्वस्त करे हैं। देश भर में एक बाद कैसे माहौल रही से इधर देखो आप मन उत्साह के माहौल। छत्तीसगढ़ में जश्न के ये 5 तस्वीर आप मन के आगू है। सबले पहली राजधानी रायपुर के स्तंभ चौक के तस्वीर। जी हाँ, लोगन आतिशबाजी करें। सेना के सम्मान में लड्डू बांट के खुशी बनाए गए है। आप मन बता दें कि यही रायपुर के बेटा ला आतंकी मन मारे रही ने। अब हमर सेना कर बदला ले है। इति भिलाई में शहरवासी भारत माता और भारतीय सेना के जय के नारा लगाइन। स्ट्राइक की खबर सुने के बाद शहर के लोगन के कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा पाकिस्तान ला करारा जवाब दे दे है। इति न्यायधानी बिलासपुर के तस्वीर भी आप मन देखो। लोगन भारत के जवाबी कार्रवाई ले जबर उत्साहित है। ताली बजात हुए भारत के जय घोष के संग में कार्रवाई के स्वागत करे गए हैं। लोगन के कहना कि आतंकवाद के खिलाफ ऐसा ही कार्रवाई के मल्ला इंतजार रही से। इति राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन जश्न मनाते हुए पटाखा फोड़िन, मिठाई बांटिन और भारत मां के जय जयकारा लगाते हुए जय घोष करते हुए राष्ट्रीय ध्वज के संग में आज रैली निकाली गई से। बेरा पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारा भी पूरा देश के साथ यहां घलो लगे। पाकिस्तान के नापाक करतूत पर भारत के माकूल जवाब के ये जश्न आज पूरा देश मनाई। और वैसे में सरगुजा में कांग्रेसी कार्यकर्ता मन भी घड़ी चौक में जमके आतिशबाजी करें। तो जश्न की तस्वीर आपन देखियो। भारतीय सेना के शौर्य पूरा दुनिया देख ली। भारत के हर गली हर मोहल्ला में यही तरह के जश्न है। छत्तीसगढ़ के लोगन मन भारतीय सेना और भारत माता के जयकारा लगाए हैं। जश्न में डूबे लोगन का कहा थे आपो मल्ला सुना था। जैसे विगत दिनों से पता चल रहा था कि सिंधु का पानी रोकना, हवाई जहाज़ों का ट्रैफिक रोकना, इससे पक्का पता चल रहा था कि आज नहीं तो कल हमला होने ही वाला है। आप पता चलेगा पाकिस्तान को मोदी जी के हृदय पाकिस्तान की नानी याद आ जाएगी। देखिए, जैसी अभी पहलगांव में घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है। और जो भी आतंकवादी जहाँ भी छुपा हुआ है उसको हिंदुस्तान को ढूंढ ख़त्म करना चाहिए। अच्छा किया, बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए। और बहुत सुनिश्चित तरीके से जो है इन्होंने किया है, बहुत बेटर किया है और अभी और करेंगे भी। सिटी हम लोग आम नागरिक का भी अगर आवश्यकता लगे कि तो हम लोग भी जाएंगे। भारतीय सेना के शौर्य का जश्न मनाया जा रहा है, जिन्होंने आतंक के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की और पाकिस्तान में घुस के 9 ठिकानों पर आतंकियों के लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया। हमारी बहनें जो विधवा हुई थी उनके सिंदूर का बदला लिया है भारतीय सेना ने, सिंदूर ऑपरेशन चला के। दूसरा, पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत कमजोर नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी से इस चौक में मांग करता हूं कि आगोपाई कश्मीर में भारत के तिरंगा को फहराकर जो विपक्ष पूरा आपको समर्थन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपको पूरा समर्थन पा रहा है, इसका लाभ उठाइए। पाकिस्तान अब ये समझ ले
कि अब जो उसके नापाक इरादे जो बार बार हिंदुस्तान पे आकर हमला करके भाग जाना, अब पूरे पाकिस्तान में घुस घुस कर मारा जाएगा। ये बहुत ही मतलब अभूतपूर्व घटना है, बहुत साहसिक प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और ये जनमानस की भावनाओं के अनुकूल हुआ है जो हुआ है। जी बहुत ज़रूरी है, पूरा देश मोदी जी के साथ है, और जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके लिए पूरा देश मोदी जी का समर्थन है, और आतंकवादियों के खिलाफ इसी तरह के कड़क कार्रवाई होते रहेगा तो देश में शांति के वातावरण बने रहेगा। देखिए, उन्होंने धर्म पूछ के मारा था और हमने भी धर्म बताकर मारा है उनको। सिंदूर का मतलब क्या होता है? हमारे यहीं पे हिंदू धर्म में ही सिंदूर लगाया जाता है। तो और ये भी पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम मोदी जी ने ही दिया है, जिसको आर्मी ने माना है। और सबसे बड़ी बात ये मतलब जिस समय पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद से ही सरकार पूरी तरह से प्रतिक्रिया देना उन्होंने चालू कर दिया था। 0.5 फ्रंट के ऊपर भी मोदी जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनका भी पूरी तरह से सफाया हो। तेग डहार ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करेगी से और सफलता के बाद पूरा देश में जश्न माटी में मिला देगी आतंकी मल्ला। अब आप मल्ला भिलाई की तस्वीर दिखातन। छत्तीसगढ़ में सिर्फ दुर्ग जिला में मॉक ड्रिल करेगी जाते और सूर्या मॉल में मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू कर देगी। आप बता दें कि पुलिस प्रशासन के संगे एनसीसी कैडेट भी यहाँ मौजूद है। सिविल डिफेंस पर एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंच चुके हैं। सायरन बजत ही लोगन ला बीच सड़क में रोक दे गए है। कोमल धनेसर हमारे संवाददाता हमारे संग में जुड़ा थे। कोमल ले जानबो कि कैसे यहाँ मॉक ड्रिल करे जाते। कोमल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आप पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है। ठीक 7:30 बजे सायरन बजा और ब्लैकआउट हो गया। और यहाँ पे साफ मीडिया को भी इंस्ट्रक्शन है कि जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है, हम भी यहाँ पर अंधेरे में खड़े हैं, हम भी लाइट को यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और अपने मैं सिविक सेंटर में हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि भिलाई में जो ब्लैकआउट है सिर्फ और सिर्फ टाउनशिप एरिया में हुआ है। भिलाई इस्पात हसैन से लेकर के सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 10 हुडको, ये पूरा एरिया टाउनशिप में आता है। रुआबांधा, मरोदा सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स में लाइट गोल हो चुकी है। और यहाँ पर जिन घरों में इन्वर्टर्स है उनको भी बंद करने की हिदायत पहले ही दे दी गई थी। इसके साथ में अब यहाँ पर जो सिविक सेंटर चौपाटी है वहां पर भी यहाँ सारे जो छोटे छोटे ठेले वाले थे जो पेट्रोमैक्स इमरजेंसी लाइट चलाते थे उन्हें भी मना कर दिया गया। थोड़ी देर पहले ही पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे। और अब देखिए हर चौक चौराहों में पुलिस की टीम लगी है, एनसीसी कैडेट्स लगे। और मेरे इस वक्त आपको अंधेरे में कुछ दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन जैसे ही लाइट आएगी मैं दिखाऊंगी। पूरा ट्रैफिक को रोक दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर पूरी लाइट्स बंद करवा दी गई है। पूरा शहर फिर एक बार यहाँ पर थम चुका है। और अब यहाँ पर ठीक 15 मिनट के बाद में यहाँ पर लाइट चालू होंगी। और ये जो ब्लैकआउट की जो ट्रेनिंग है वो आपातकालीन स्थिति के लिए दी जा रही है सिविल डिफेंस के तहत। और इसके लिए अब देखिए कि टाउनशिप में आज पूरी तरीके से लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। और ये पूरा हमारा भिलाई टाउनशिप बिल्कुल कोमल, लोगन बर ही ये मॉक ड्रिल कराए जाते ताकि कोनो भी ऐसा आपात स्थिति होते, कोनो इमरजेंसी की स्थिति आते तो लोगन ओकर ले ओकर पर जागरूक रहे, सचेत रहे। कतका देर पहले ये मॉक ड्रिल शुरू हुई से कतका देर तक जारी रही है मॉक ड्रिल? काबर की देख पाता ना जनता ला भी बता दन कि जिन अंधियार में अपन हमारे संवाददाता ला देखा तो मॉक ड्रिल चले थे भिलाई में। और वो मॉक ड्रिल के बीच के तस्वीर एक स्थिति पूरा अंधियारा आप मल्ला नजर आते। कोमल जी आपको बता दूं कि बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं मॉक ड्रिल ठीक 7:30 बजे शुरू हुआ है और ये 7:45 यानी पूरे 15 मिनट तक चलेगा। जिसके बाद यहाँ पर फिर से लाइट्स ऑन होंगी। और आपको बता दूं कि 1971 में भी भिलाई में ऐसा ही ब्लैकआउट हुआ करता था। जो हमारे पुराने यहाँ पे सीनियर सिटीजन हैं वो बताते हैं कि उस वक्त भी ऐसा ही था। तब कई घरों में बिजलियां नहीं थी, तब पेट्रोमैक्स जलाए जाते थे। तो उस समय भी लोगों ने काफी सहयोग किया था। और आपको बता दूं कि आज जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। कुछ देर पहले यहाँ आतिशबाजी भी हो रही थी, लेकिन उस आतिशबाजी को भी पुलिस की टीम ने रोका जाकर के की ठीक है खुशियां मनाइए, लेकिन कुछ देर बाद जब आपका ब्लैकआउट खत्म हो जाएगा तब आप खुशियां मनाइए। लेकिन अभी का जो समय है ये सीखने का समय है और हम सबको जागरूक होने का समय है कि हम किस तरीके से अवेयर होते हैं। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन आई हुई है, गाइडलाइन के चलते यहाँ पर जिस तरीके से सारी चीजों को बताया जा रहा है, सिविल डिफेंस के जो यहाँ पे जो वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र के साथी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो युवा है वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, पूर्व सैनिक है वो इन्वॉल्व हो गए हैं। जो जिस तरीके समाज सेवी संस्थाएं जो जिस तरीके से अगर वहां पे शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से ये एक ऐसा समय कि हम पूरा देश एक साथ खड़ा है और देश जब एक साथ खड़ा होता है तब किसी चीज की आप यहाँ पर बंदिशें नहीं होती। जिसकी जो होती है एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी हम सबको निभानी। हम बॉर्डर पर नहीं जा सकते, हम भारतीय सेना की तरफ फ्रंट लाइन में नहीं लड़ सकते, लेकिन हम अपने शहर में
रह करके अपनी एक जिम्मेदारी के साथ में अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो ये भी एक बड़ी मदद होती है कि जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं हमारे सैनिक भाई, हम उनकी मदद कर पाते हैं कहीं ना कहीं से। कोमल, ये मेरा अपन कहाँ कौन तीर खड़े हो भिलाई के? जी बिल्कुल, अब भिलाई का हृदय स्थल कहा जाता है सिविक सेंटर में, वहां पे हूँ। और सिविक सेंटर में यहाँ पर शाम को चौपाटी लगती है, यहाँ पर पूरा शहर इकट्ठा होता है। सेंट्रल एवेन्यू का ये रास्ता है, सेंट्रल एवेन्यू से आपका लगातार यहाँ पर ट्रैफिक होता है। बीएसपी की जो शिफ्ट ड्यूटीज है, शिफ्ट ड्यूटी के बीच में यहाँ पर अभी कुछ देर बाद यहाँ पर ड्यूटी से लोग छूटते हैं, अगली ड्यूटी चालू होती है। तो ये पूरा काफी जो इलाका है, ये जो सेंट्रल एवेन्यू है, काफी यहाँ पर रश रहता है और लोग यहाँ पर काफी आवाजाही होती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक सायरन बजा और पूरा ट्रैफिक थम गया, पूरी गाड़ियां थम गई। लोग यहाँ पर बिजली बंद करके बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब ये इसका सायरन बजेगा तब वापस यहाँ पर बिजली आएगी। बिल्कुल कोमल, यही तो तैयारी करवाना रही से कि जेन भी गाइडलाइन जारी करे जाते ओमा जनता भी पूरा सहभागिता निभावे। और देखो छत्तीसगढ़ में सिर्फ दुर्ग जिला में आज मॉकड्रिल कराए जाते, पूरा ब्लैकआउट होए हवाए। और सबले बड़े बात ये कि जनता भी मॉकड्रिल में हिस्सेदारी निभाते और कंप्लीट ब्लैकआउट अपन देखे हो कि पूरा अंधियारा में रही से लगातार अपडेट आप मला देते रहो। लेकिन ये मेरा आगे बढ़ा था ना, आप बता दें कि पहलगाम में जिन आतंकी हमला के बदला ले गए है, भारतीय सेना पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाना ला आज ध्वस्त करे से हमला के बाद सबो राजनीतिक दल सेना के जवान के समर्थन में हैं। छत्तीसगढ़ के नेता मन का कुछ कहे हैं, सुना था ना आपला। बिल्कुल, इसके लिए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका मतलब बदला लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व और भारतीय सेना के अदम्य साहस ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि अब ये नया भारत है। सीधा सीधा संदेश है भारतीय सेना का, नरेंद्र मोदी जी का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, कि ये नया भारत अब सहने को तैयार नहीं है। किसी भी तरह के कट्टरवादी विषय को भारत और भारत जैसे अनेक दुनिया के देश ये सही नहीं पाएंगे भाई। अब वो समय नहीं रह गया है कि भारत स्वीकार करता रहे, कहीं कुछ होता रहे तो वार्ता उर्ता करता रहे, ऐसे नहीं होता है अभी मारा जाएगा। मोदी युग है, मोदी युग है। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, भारत को सशक्त बना करके और भारत के क्षमता योग्यता के आधार पर पूरी ताकत के साथ जवाब देना, अब ये हमारे देश का धर्म है। हम अपने देश की सुख शांति के लिए, आंतरिक व्यवस्थाओं के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सब कुछ करेंगे। हमारे सेना के जवानों के द्वारा कल रात में जो पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों के ऊपर जो हमला हुआ है 9 ठिकानों पर, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन सहित सभी आतंकी जहां पनपते थे वहां प्रहार किया गया है। एक बड़ी क्षति, बड़े पैमाने पर आतंकी मारे गए हैं। आज मैं सेना के जवानों को, तीनों सेना के जवानों को प्रणाम करता हूं। हर भारतीयों का सीना आज गर्व से ऊंचा हो गया है। 9 ठिकाने को नेस्त नाबूद कर दिया, तो कहीं न कहीं आतंकियों को समाप्त करना, आतंकियों को जवाबी कार्रवाई देना, ये सुनिश्चित था। इसके लिए सेना को बहुत बहुत बधाई, उनकी वीरता, उनकी शौर्यता को बधाई और शुभकामनाएं। तो एक जहार ऑपरेशन सिंदूर के सफलता, दूसरा जहार अब छत्तीसगढ़ में सबले बड़ नक्सल ऑपरेशन ले जुड़े बड़े खबर आपन ला बता दन। बीजापुर में आज हमारे जवान मन ला बड़का सफलता मिले है, 22 नक्सली ला ढेर कर देगे है। एवं कई बड़े नक्सली लीडर के मारे जाए के खबर है। ड्रोन कैमरा में नक्सली कैप्चर हो, तस्वीर भी दिखा था ना अपन ला। जवान मन के कैमरा में नक्सली कैसे कह दो, ये देखो ये करे गुट्टा की वही पहाड़ी है और ये जिन छोटे से आप मन स्क्वायर डब्बा देखा था, एकर अंदर ये ड्रोन कैमरा के करे गुट्टा पहाड़ी के तस्वीर है जेमा नक्सली मूवमेंट कैप्चर हुए है। 21 अप्रैल ले हमारे जवान मन छत्तीसगढ़ के सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन ला लॉन्च करे है। करे गुट्टे के पहाड़ी ला घेरे है जवान मन, हजारों के संख्या में जवान मन लगातार ये ताते गर्मी में जवान मन इला
ऑपरेशन ला अंजाम देते। आज ड्रोन कैमरा में नक्सली मन के हलचल जिन्हें तेन कैद हुए। अभी भी कई नक्सली मां नजर आते। संतोष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे संग में जुड़ा थे। संतोष, सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन में आज बड़का सफलता 22 नक्सली के मारे जाए की खबर, लेकिन बड़े बात यह कि का एमा कोनो बड़े लीडर भी है जिसे संभावना जताए जाते। जी, आपको बता दूं कि ये जो नक्सल ऑपरेशन चल रहा था, ये बड़ा नक्सल ऑपरेशन है, देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन था, जिसमें आज की तारीख 26 कुल मिला 26 माओवादी ढेर हो गए। आज 22 माओवादी ढेर हुए। इसके पहले जो थे 4 माओवादी ढेर हुए थे। आपको बता दूं कि इसमें बड़े लीडर भी होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पूरे मारे गए नक्सलियों के 100 के साथ हथियार भी बरामद किए गए, लेकिन अभी शिनाख्तीकरण नहीं हुआ, जिसको लेकर कुछ कह पाना अभी असंभव है। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर बस्तर के आईजी और डीआईजी सारे के सारे बड़े अधिकारी लगे हुए, सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी भी लगे हुए हैं। करेकुट्टा माओवादियों के लिए सेफ जोन माना जाता था। उनका एक बहुत पूरा इलाका जो माओवादियों का माना जाता था, सफलता उनका सफल होने का कारण ये था कि वो हमेशा उसी पहाड़ में छुपे रहते थे। लेकिन ये पहली बार है कि माओवादियों के 2 जगह को ये जहाँ सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, दो जगह को 2 पहाड़ियों को सुरक्षा बलों ने अपना कब्जा कर लिया। तीसरा पहाड़ी का कब्जा की जा रही है। हालांकि इसमें बड़े माओवादी मारे जाने की आशंका जरूर जताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो तीसरा पहाड़ी है उसमें भी माओवादी छुपे होने की आशंका है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके पूरे सुरक्षा के साथ में माओवादी घेरने की तैयारी की जा रही है। जाहिर तौर पर संतोष, खबर की इनपुट रही है कि बड़े नक्सली लीडर करेगुट्टा के पहाड़ी में मौजूद हैं और अब जब 22 नक्सली ला ढेर कर देंगे तो जाहिर तौर पर कुछ बड़े नाम तो निकल के जरूर सामने आए ही। थोड़ी सबर जरूर करे पड़ी जब तक कि शिनाख्ती की कार्रवाई नहीं हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि एक संगे जल्द और बड़े सफलता यहाँ हाथ लगी। जम्मू जानकारी पर आपके धन्यवाद। लेकिन 22 नक्सली ला जेन तरह ले हमर जवान मन आज मार गिरा है। एक बाद छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय का कहिन यहू आपन सुनाओ। दिनों से आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, करेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज़्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। एक दहाड़ ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवान मनला सफलता, दूसरा दहाड़ सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन में बड़े सफलता। और अब सफलता के गोट बात करबो छत्तीसगढ़ के नौनिहाल मन के। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आज जारी करेगी से 10वीं में जहां 76% छात्र मन पास हुए हैं, वहीं कांकेर के इशिका और जशपुर के नमन आज टॉप करे है। इशिका ला 99.17% मिले हैं। उनकर पिता पेशा ले किसान हैं। इशिका आप मन यहू बता दन कि इशिका जिन टॉप करे है उनकर जिंदगी में चुनौती बहुत है, काबर के वो कैंसर ले पीड़ित है। इशिका भविष्य में पीएचसी करके समाज सेवा करना चाहते। IBC 24 में जब ये खबर हमन दिखाएं, जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घलो के जुड़े तो मन कहें कि ये बेटी के इलाज के पूरा खर्चा साय सरकार उठाए। बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और मैं इसका क्रेडिट अपने माता पिता और स्कूल के सारे शिक्षक को देना चाहती हूँ। सभी ने अच्छा मोटिवेट किया, गाइड किया अच्छे से और बहुत मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की। मैं सर्विस में जाना चाहती हूँ और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। UPSC करके IAS बनना चाहती हूँ। तो कई चुनौती है इशिका की जिंदगी में, लेकिन इशिका के संग में आओ बेटा बेटी मन भी टॉप करे। जरा होकर मन के गोट बात भी सुनथन। हाँ, मतलब एक्सपेक्टेड तो था थोड़ा, बाकी स्टडीज़ तो मैंने की डेली, बाकी बस और मेहनत की बहुत। मेरे टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, स्कूल बहुत अच्छा था। मैं टॉप 10 में आया हूँ, इसके पीछे श्रेय मैं अपने सभी शिक्षकगण, परिवारगण और सभी मेरे मित्रों को देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी एग्जाम में सहायता की। तो बढ़ते अगर श्रेय तो मैं अपने स्कूल, अपने पेरेंट्स और पूरी फैमिली को देना चाहूँगी। हार्डवर्क किया था, उसका रिजल्ट आज मिला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मेहनत के जब फल मिलते तो अच्छा ही लगते। और छत्तीसगढ़ के होनहार लइका मल्ला आज IBC 24 डहार ले भी गाड़ा गाड़ा बधाई। ऑपरेशन सिंदूर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करें एक्स में पोस्ट लिखें कि फिर लिखवो बार बार इतिहास में हो ही शत्रु सदा विफल हमसे द्वंद्व के प्रयास में।
ऑपरेशन सिंदूर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा के कहना, सेना के अदम्य साहसा देश ला गर्व ले भरे है, हमारे जवान मन दुश्मन के इरादा ला निस्तेनाबूद करें। एयर स्ट्राइक के बाद मंत्री ओपी चौधरी के बंगला के बाहर हुई आतिशबाजी, ओपी चौधरी फोरन पटाखा, भारतीय सेना ला दिन बधाई। अंबिकापुर में पाक ऊपर हमला लेके बोलेन पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, भारत में खलल डाले के जोन भी करही कोशिश ओकर अंजाम यही हुई। पाकिस्तान ऊपर एयर स्ट्राइक के बाद दीपक बैच के बयान, देश जवाबी कार्रवाई चाहत रही से जेकर सेना हा जवाब दे है। बीजापुर में करेगुट्टा के पहाड़ी ऊपर नक्सली मूवमेंट के इस वीडियो, पुलिस के ड्रोन ले गए हैं नक्सली मूवमेंट की तस्वीर, बड़े नक्सली लीडर की छिपे हुए की जानकारी। साइबर ठग गिरोह के 3 सदस्य करीस अरेस्ट, आरोपी में लगभग 91 लाख रुपए के करीब धोखाधड़ी। भिलाई में मॉकड्रिल के जायजा लेबर पहुंचे संभाग आयुक्त आईजी राम गोपाल गर्ग, कलेक्टर घलो पहुंचे।